चाईबासा के बाद आज धनबाद में भी जेबीवीएनएल का विद्युत वितरण दर निर्धारण को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से न्यू टाउन हॉल धनबाद में जन सुनवाई हुई। ये जन सुनवाई विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद और सदस्य तकनीकी अतुल कुमार की उपस्थिति में आयोजित थी। जन सुनवाई में व्यापारी आम उपभोक्ताओं ने अपनी अपनी शिकायतें रखी, साथ ही सुझाव भी दिए। आज की जन सुनवाई में आयोग के समक्ष जेबीवीएनएल और आम नागरिकों ने अपना अपना पक्ष रखा। आयोग ने दोनों पक्षों को सुना। चाईबासा के बाद धनबाद और कल आयोग देवघर में जन सुनवाई करेगी। इसी तरह सभी जगहों पर जन सुनवाई करने के बाद आयोग बिजली दर निर्धारण पर आयोग अपना फैसला सुनाएगी। सदस्य तकनीकी अतुल कुमार ने बताया है कि ये जन सुनवाई 2023-24 ट्रू अप 2024-25 के एपीआर और 2025-26 के एआरआर और विद्युत वितरण दर निर्धारण को लेकर जन सुनवाई थी। उन्होंने बताया है कि राज्य में जन सुनवाई चल रही है, उसके बाद जो उचित होगा उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं सामने? सुझाव क्या है? नहीं, आज की जो जन सुनवाई थी वो जो है सो 23-24 का ट्रू अप का था, एपीआर 24-25 और 25-26 के लिए एआरआर और टेरिफ के निर्धारण की सुनवाई थी। और सर, ये इस बार क्या प्रस्ताव है? सर, कितना टैरिफ का बढ़ाने का प्रस्ताव है? प्रस्ताव तो टेरिफ पिटीशन में दिया हुआ है, हर डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, सब में उन्होंने दिया है वही बढ़ाया जाए बढ़ोतरी करने के लिए। लेकिन अब हम लोग इसीलिए सुनवाई कर रहे हैं कि पब्लिक के पक्ष से क्या बातें आती हैं, उस सारे बातों का आकलन करके उनके पिटीशन को प्रॉपर ढंग से इसको जांच परख किया जाएगा। जांच के बाद जो भी रेगुलेशन के अनुसार जो उचित होगा वही टैरिफ बढ़ाया जाएगा, जिससे कि कंज्यूमर पर भी लोड न पड़े और कंपनी भी सर्वाइव करता है। अधिकतम और न्यूनतम राशि कोई तय होगी नहीं, वो कोई ऐसा नहीं रहता है। वो तो 3 रुपए 25 पैसे की जो बातें आ रही थी, 3 रुपए 25 पैसे की बातें आ रही थी, और यहाँ पर लोगों का कहना था कि अभी फिलहाल टैरिफ नहीं बढ़ने चाहिए, कई तरह की समस्याएं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पिछले लास्ट गत साल जो है हुआ था सितंबर अक्टूबर में, उस वक्त हम लोगों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया था। फरवरी में हम लोग, उसके पहले फरवरी में हम लोग कुछ वृद्धि किए थे, शायद 6% के करीब में ओवरऑल मतलब टोटल पर 6% का वृद्धि किए थे। तो अक्टूबर में हम लोगों ने वृद्धि नहीं किया। अब ये फिर 1 साल होने जा रहा है। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि इनका भी गैप बढ़ रहा है काफी ज्यादा। आपने सुना हुआ कि क्योंकि इनका जो डिमांड इनका आना चाहिए वो डिमांड आ नहीं रहा है। पावर जो है सो जो कंज्यूम करना चाहिए कंज्यूमर को, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से पावर जो है सो इनका यूज हो नहीं रहा है, तो इसके कारण इनका कॉस्ट बढ़ रहा है और रेवेन्यू कम हो जा रहा है। तो वो अपना वो उनका पिटीशन है, लेकिन हम लोग वो सारी बातों को समीक्षा करने के बाद ही अलाउ करते हैं। पिछली बार जो बैठक हुआ था उसमें, पिछली बार जो बैठक आपने करी थी, जो समस्याएं उठी थी, फिर इस बार वही समस्याएं उठी है। एक्चुअली हम लोग आते तो है पिटीशन पर बात करने के लिए। पिटीशन संबंधित अगर कंज्यूमर को कोई बात है लिखित रूप में दे, उसका जवाब फिर हम लोग उनसे लेते हैं। वो भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन किया गया, क्या वो उनका उत्तर है, वो सारी बातों को समीक्षा करते हैं। अब साथ साथ जो पब्लिक आते हैं उनका अपना ही पर्सनल कुछ ग्रीवांसेज है, तो एक प्लेटफार्म है तो हम लोग वो सुनते हैं। और क्योंकि वो मेरा काम है नहीं, लेकिन हम लोग इनको डायरेक्शन देते हैं कि भाई जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसको पर्सनली जीएम अपने स्तर पर उसकी समीक्षा करें, क्योंकि इस एरिया के पदाधिकारी जीएम है। जीएम अपने स्तर से उसकी समीक्षा करे, जांच करे और जो कंज्यूमर है उसका न्यायपूर्वक उसका निदान करें। सर, मीटर रीडिंग हो अभी जैसे बिलिंग की समस्या आई, बिलिंग किसी का मतलब 6 महीना पर आ रहा है, उनका किसी का 1 लाख समथिंग आ गया था, उनका एक शिकायत
कुछ रेड वर्ड हो रहा है, उसमें किसी ने बताया कि भाई मेरा कमर्शियल भी कनेक्शन है, डोमेस्टिक भी कनेक्शन है। वो जांच का विषय है कि भाई अगर वो बाहर से कोई करके बुकिंग करके नहीं ले रहा है, अगर वो कमर्शियल से अगर डोमेस्टिक जला रहा है तो कमर्शियल का रेट ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक का रेट कम दिया जाता है। अगर कमर्शियल से डोमेस्टिक में जला रहा है तो फिर तो कंपनी को लॉस नहीं है, वो तो ज़्यादा ही पैसा उनसे मिलेगा। अगर किसी कारण अगर वैसा किए, सर ने भी अपनी बात में बताया, तो उसमें एफआईआर नहीं होनी चाहिए अगर वैसा है। तो इसी के लिए हमने जीएम को भी निर्देश दिया कि आप पर्सनली इस चीज को जांच करें और जांच करके उचित कार्रवाई करें। सर, उपभोक्ता जन शिकायत निवारण का गठन भी हो गया, बोर्ड ने पद भी सृजित कर दिया, बावजूद अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है सर? वो एक अलग समस्या है, वो बिंदु अलग है। वो नहीं, आपने यहाँ पर बोला था कि लोग अपनी समस्याओं का जोन वाइज करेंगे। ऐसा क्या है कि अभी तो ऑलरेडी जो है सो लोग समस्या लेकर एसीजीएम के पास जाते ही है। लेकिन सर हजारीबाग दौड़ना पड़ रहा है 5 जगहों पर ना, तो जब अप्रूवल हो गया, पद सृजन हो गया, तो फिर अप्रूवल क्यों रुका हुआ है? नहीं, वो एक अलग बिंदु है। दूसरा प्रस्ताव आ गया। वो प्रस्ताव अलग है कि जो अभी एग्जिस्टिंग है उसको समाप्त कर दिया जाए। समाप्त करके नए सिरे से और इनका प्रस्ताव है कि जो बिजली बोर्ड के पदाधिकारी है वही उसकी सुनवाई करेंगे। इसलिए रोक दिया गया है, इसलिए रोक दिया गया है। क्योंकि कोई सुनवाई कौन करेगा? आप जिस विभाग में काम करते हैं उसी विभाग का प्रॉब्लम को आप सुनवाई करें तो आप अपने ऑफिसर को गलत बताएंगे क्या? जो कल्प्रिट है तो वही कल रहेगा। तो अभी भी समस्या है, जो लोग एसीजीएम तक जाते ही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है, तब कंज्यूमर फोरम में जाते हैं जो बड़े कुछ। अभी कंज्यूमर फोरम आपके यहाँ नहीं हो पा रहा है। अब वो चूंकि वितरण कंपनी को ये बनाना था कि भाई यहाँ के लिए एक अलग हो। हम लोग अभी जो हमारा रेगुलेशन है उसमें एक जज रहते हैं, रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड जो रहते हैं उनको चेयरमैन बनाया जाता है, जो जज लीगल मैटर समझते हैं। और एक सेकंड मेंबर रहते हैं, वो कोई भी तकनीकी हो या फाइनेंस के लोग हो, और एक इंडिपेंडेंट मेंबर रहते हैं। 3 का फर्क है, जिससे कि सुनवाई हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लगे। अगर विभाग का ही चेयरमैन होगा, विभाग का ही सारे लोग होंगे, वो तो आज भी हैं, तो इनका प्रस्ताव जो है वो ये है कि वो उसको बंद कर दीजिए और ये अपने ही विभाग का एसीजीएम और मुख्यालय स्तर पर जो है वो शिकायत सुने। तो वो अभी आया है, उसको हम लोग देख रहे हैं और भी स्टेक होल्डर से इस पर गहन विचार विमर्श करेंगे, तो सब देखा जाएगा। उसके सर, आप कहाँ बच गए? अभी ये तो देवघर जा रहे हैं, देवघर जाएंगे।